हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, क्या भगवान कितने भूखे हैं। एक राजा था, वह अपने प्रजा को सोमवार के दिन घोषणा किया कि इस नगर में जितने लोगों के पास दूध लगे वो सब दूध शिवालय में पहुंचा दें। आज शिव जी के हौदे को भरा जाएगा। सारे के सारे ग्वाल वाल जितने घरों में दूध थी, कोई भी अपने बच्चे को नहीं पिलाए। भूखे प्यासे तड़पते गाय के बच्चा भी रह गया और सारे के सारे शिवालय में पहुंचा दिया गया। लेकिन भगवान भोलेनाथ शिव जी का हौदा भरा नहीं। संध्या होते ही एक बुढ़िया आई, एक लुटिया दूध लेकर आई और उसने भगवान शिव जी से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, इस दूध को स्वीकार कीजिए। इतना कहकर देते ही उस शिव जी के हौदा लबालब भर गया। राजा के सिपाह सलार लोग कहे कि इतने लोग दूध पहुंचाए लेकिन हौदा भरा नहीं। एक बुढ़िया के एक लुटिया दूध से हौदा कैसे भर गया? क्या बुढ़िया कोई जादू तो नहीं जानती है? राजा बोला कि कल हम खुद चलेंगे, लेकिन कल मंगलवार था, फिर अगले सोमवार को घोषणा करवाया गया। आज भी कोई दूध नहीं पिएगा, सारा के सारा दूध शिवालय में जाएगा। सारे लोग अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट काटते हुए दूध पहुंचा दिए। किसी ने अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाया। उस दिन भी भगवान शिव का हौदा नहीं भरा। फिर संध्या होने को चली, एक बुढ़िया, वही बुढ़िया एक लुटिया दूध लेकर आई और प्रभु मेरी इस दूध को स्वीकार कीजिए कहकर ज्यों ही डाली शिव जी पर, हौदा लबालब भर गया। राजा उस दिन छुप कर देख रहा था। जाते हुए बुढ़िया का हाथ पकड़ लिया, बोला तुम कौन सी जादू टोना जानती हो? कैसे शिव जी का इतने नगर के लोग, इतने ग्वाल वाल सब लोग दे गए, किसी से नहीं भरा, तुम्हारा दूध से कैसे भर गया? बुढ़िया बोली, जाकर भोलेनाथ से खुद पूछ लो। तुम अगर भोलेनाथ के सच्चे पुजारी हो तो खुद पूछ लो। भगवान मेरी बात सुनते हैं, क्या तेरी बात नहीं सुनेंगे? बुढ़िया साथ गई। राजा ने प्रार्थना किया, प्रभु मुझसे कौन सा अपराध हुआ, कौन सी गलती हुई जो इतने लोगों का दूध आप स्वीकार नहीं किए? आकाशवाणी हुई कि बस तुम्हारे राज आज्ञा से, राजा के डर से लोग अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाए। बच्चे भूखे लिबलिबाते रहे, बछड़े भी दूध नहीं पिए। सारे के सारे दूध राजा के डर से पहुंचा दिया गया। लेकिन इस बुढ़िया ने अपने घर के सभी लोगों को खिला पिलाकर संध्या के समय एक लुटिया दूध लाई। तो इसके कारण से इसके घर के सारे लोग जब तृप्त हो गए, बचा हुआ दूध इसने मुझे अर्पित किया। इसी के कारण से मेरा हौदा भर गया है। मैं हर आदमी में हूँ, हर जीव में हूँ, हर जीव में शिव समाया है। यही जगत की माया है। तुम ऐसा न सोचो कि मैं सिर्फ शिवालय में हूँ। जब हर आत्मा तृप्त होगी तो मैं भी तृप्त हो जाऊंगा। किसी की आत्मा जब अतृप्त भूखा प्यासा लिबलिबाता रहेगा तो मेरी तृप्ति नहीं होगी। राजा आज्ञा के डर से लोग अपने छोटे छोटे बच्चे को भूखे अतृप्त रखे, इस कारण से उन लोगों का दूध स्वीकार नहीं हुआ। लेकिन इस बुढ़िया ने अपने सारे घर के लोगों को खिला पिलाकर तृप्त करके घर का सारा काम करके ये तीसरे पहर मेरी पूजा करने के लिए आई, इसलिए इसकी पूजा मैंने स्वीकार कर ली। राजा को अपनी इस भूल पर बहुत खेद गिलानी हुई और अगले सोमवार से राजा ने कहा कि आप सभी के पास जो शेष दूध बचे वही भगवान को अर्पित करें। आप अपने बच्चे को, बछड़े को भूखे न रखें। भगवान को जो घर से शेष दूध रहे, चाहे एक छटाक ही क्यों नहीं रहे, वही शिव की पूजा में स्वीकार होगी। इस तरह से हर सोमवार को वही शिव जी को स्वीकार होने लगा जो शेष दूध बचा। हरिओम।